बड़ी प्रसन्नता की बात है। महान भक्त श्री नागेंद्र सिंह राजपूत के पावन घर में नवीन भवन में संत मंडली का आगमन हुआ। कुर्सी पे बैठ, कुर्सी पे आज्ञा हो, आज्ञा हो। उनका नवीन भवन देखकर सभी संत और मैं बहुत खुश हुआ। इससे हमारा भी सम्मान बढ़ा। हमारे साथ जो आएगा हमसे भी प्रभावित होगा कि गुरुदेव के प्रेमी भक्त का घर अच्छा है। 2 मंजिल है, ऊपर भी व्यवस्था अच्छी है, छत पे भी गया हूँ। 3री मंजिल पे जरूरत पड़ने पर वहाँ भी बन सकता है। और आज की तारीख में घर बनाना एक कठिन कार्य है, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। और फिर एक सर्विस में 4 बच्चों को पालना, एजुकेशन, मेडिसिन और मैरिज आदि सब अरेंजमेंट करना, एक घर बनाना एक साधना से कम नहीं। मैं सब बच्चों को भी, बच्चों की माँ को आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं। और 2 मिनट सत्संग की चर्चा सुना। मानव जीवन आत्म कल्याण के लिए प्राप्त होता है। पशु पक्षियों का जीवन सिर्फ जीने के लिए होता है, उनका कोई लक्ष्य और नहीं होता। लेकिन मनुष्य के पास में बहुत से लक्ष्य हैं। एक किसी विशेष उपलक्ष्य के कारण ही जन्म लिया, ये साधारण नहीं। इसलिए इंसान को धैर्य, साहस, सहनशीलता, विवेक, परिश्रम से काम करना चाहिए। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारता है, 16वीं बार चुनाव लड़ जाता है। अगर वो 15वीं बार हिम्मत हार जाता, 16वीं बार न लड़ता, 15 बार की हार 16वीं बार जीत में जो बदलनी थी वो नहीं कर पाता। ऐसे विद्यार्थी को कभी वो कंपटीशन देता है, एग्जाम देता है, इंटरव्यू देता है, असफल हो जाता है, लेकिन उसका मन बड़ा मजबूत रहना चाहिए। फिर से ट्राई मारना, फिर से ट्राई मारना, अब की निकालने जाओ। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है और धैर्य रखना है। ऐसा नहीं सोचना है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं। हमसे कम बुद्धि के लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। अभी राज्यपाल अनुसुईया उइके से भेंट हुई, हमने उनके हाथ की रेखा दूर से ही देख लिया, उनको नहीं पता चला तो कोई बहुत अच्छी रेखा है, लेकिन जातिगत समीकरण आज उनको राज्यपाल बनाकर बैठे। द्रौपदी मुर्मू की पर्सनालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं, लेकिन जातिगत समीकरण उनको राष्ट्रपति बना दिया। उनसे अच्छे, उनसे बुद्धिमान लोग नहीं वहां पहुंचे। बहुत मेहनत किया लाडवाणी ने, वो भी नहीं पहुंचे। तो ये कई समीकरण हमारे साथ में काम करते हैं। तो कभी न कभी दरवाजा खुलेगा, सफलता मिलेगी, ऐसा मन में हमेशा सोचना चाहिए। और दुनिया में बहुत बल है मनुष्य के पास में, धन बल, बुद्धि बल, मनोबल, आत्मबल, जनबल, कुटुंब बल, लेकिन सभी बल से बड़ा बल है मनोबल। अगर आपके पास मनोबल है तो जो लक्ष्य बनाया है उसको एक दिन प्राप्त कर सकते हैं।
रगड़ी मारना पड़ता है। रगड़ी अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। तो ये दोनों बच्चों के लिए, बेटी के लिए मैं यही कहूँगा, आपका घर भी अच्छा था, आपके पिताजी माताजी ने मेहनत बहुत किया है, और ये घर में आकर मैं भी संतुष्ट हुआ। उस घर में मैं नहीं खुश था, क्योंकि ये अपना घर है, अपना अपना होता है। उसमें चाहे जहाँ खुशी रखो, चाहे रात में आओ दिन में आओ, कोई नहीं, कभी नहीं कोई हिला सकता है। बस अब ये तो टेंशन खत्म हुई घर वाली। अब दूसरा है आप लोगों की सर्विस। इसके लिए अभी कोई उम्र ज्यादा नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अभी बहुत समय है अपने पास। ट्राई पर ट्राई मारना है, और गुरुदेव का आशीर्वाद है आगमन, इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो किसी में तो होगा। तो अपन को स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, पहला काम है। हम स्वस्थ रहें तो कम खाएं, व्यायाम करें, पानी ज्यादा पिएं, और माता पिता के साथ प्रेम से रहें। कभी वो पुलिस में है, पुलिस में जो रहता है उसकी कई तरह की परिस्थितियां आती हैं, तो उसको कभी गुस्सा भी करना पड़ता है, कभी जोर बोलना पड़ता है, कभी गाली निकालना पड़ता है, कभी किसी को भरोसा मारना पड़ता है। तो ये सिर पे हाथ रखता हूँ कि ठंडा मगज रहे। तो यहाँ कभी वो जोर से बोलते हैं, तुम बुरा मत मानो, जोर से बोल दो। हालांकि उनको ममता बहुत है आपसे, बहुत ममता है, बहुत चिंता है आपकी। अपने लिए कभी आशीर्वाद मुझसे नहीं मांगता, तुम्हारे लिए ही मांगते हैं और तुम्हारी ही चिंता करते हैं। और कभी जोर से बोलो तो आप नाराज न होना, दुखी न होना, बस समझ लेना वो याद आ गई पिताजी को, इसलिए बोल दिया। और मैं उनसे भी कहूँगा, ये अपना घर है, यहाँ पर जब प्रवेश करें तो याद रखें कि अपने घर में हूँ, पुलिस वाला प्रभाव न रखें। इधर आओ, सिर पे हाथ रखता हूँ, क्योंकि 30 साल 40 साल सर्विस में जो होता है अपनी हैबिट हो जाती है। तो यहाँ पूरा यहाँ की हैबिट अलग है। सबको नम्रता से, समता से डील करना है, ताकि बच्चों का उत्साह और बच्चों की माँ का मन गदगद बना रहे, और घर में प्रसन्नता के फूल खिलते रहे। और ये भी कहूँगा कि मोबाइल का प्रयोग बहुत कम करना, आवश्यकता अनुसार, क्योंकि मोबाइल हमारा टाइम बहुत बर्बाद करता है। उसमें कहीं भी खोलते चले जाओ उसकी था नहीं। फेसबुक में भी 24 घंटे तुम सरकाते रहो, कोई ना कोई फोटो आता रहेगा, और कोई ना कोई यूट्यूब में भी सरकाते रहो तो कुछ ना कुछ आता रहेगा। हाँ, तो उससे बचना है। उससे बचना है ना, उनको बचना है। और क्योंकि उसमें हम जैसे नेता लोग हैं या पत्रकार हैं या देश की कोई घटनाएं हैं, तो ये तो रोज होता ही रहता है। नेताओं का फालतू खुराफा, पत्रकार बहुत मतलब प्रपंची होता है, वो दिल को ताड़ बनाता रहता है कि यूक्रेन में ये हो गया, रशिया में वो हो गया, और वहाँ जहाज लग गया, और ऊपर कुछ आकाश में देखा गया। तो इस तरह की बात लिखता है ताकि लोग मेरा देखें, तो मेरे व्यूवर बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, तो मुझे चैनल से भी कुछ मिले। तो उनका